अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना को $1 खरब वाली मईशत बनाने के विजन की आलमी ताजिरों ने की तायीन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली में आलमी सरमायाकारों से खिताब। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के वोटों की गिनती के इंतजामात मुकम्मल। वोटों की गिनती जुमा को सुबह 8 बजे से होगी शुरू। गिनती के लिए 42 टेबल्स किए गए कायम। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RB कर्नन और जॉइंट CP तफसीर इकबाल का बयान। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने RTC के आला ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। RTC को नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की दी हिदायत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नकली करेंसी का पर्दा किया फाश। 8 अफराद गिरफ्तार। 4,75,000 रुपए मालियत की नकली 500 रुपए के नोट, 1 कार, 3 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल फोन बरामद। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत में कमी। आइंदा 2 दिनों तक दर्जे हरारत मामूल से कम रहने का इम्कान। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में खौफनाक बस हादसे के CCTV मनाजिर आ गए मंजर आम पर। पुलिस हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश में मसरूफ। राजस्थान में BJP हुकूमत किसानों को बिजली और यूरिया देने में नाकाम। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर को किया मकतूब रवाना। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन के मुकदमात में माफी देने की दरख्वास्त। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के तेलंगाना को 2034 तक $1 खरब और 2047 तक $3 खरब वाली मईशत बनाने के विजन की जुमेरात को अमेरिका हिंद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सालाना इजलास में आलमी ताजिरों ने भरपूर तायद की। टेक्नोलॉजी के शोबे की सरकर्दा शख्सियत और साबिक सिस्को CEO जॉन चैम्बर्स ने रेवंत रेड्डी के विजन को बहादुर, वाज़ेह और काबिल हुसूल करार देते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने रेवंत रेड्डी के तरक्याती मंसूबों को गेम चेंजर करार देते हुए उनके समाजी असरात की सताइश की। USISPF के सदर व CEO डॉक्टर मुकेश आगी ने कहा है कि फोरम तेलंगाना की तरक्की के रोड मैप की मुकम्मल तायद करता है। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी की दावत पर हमारे बेशतर अरकान तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत करेंगे, जो 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में मुनक़द होगी। इसमें रियासत का जामे विजन पेश किया जाएगा। आलमी सरमायाकारों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुनफरिद फ़वाइद और कारोबार दोस्त माहौल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र मुतहरिक और कामयाब रियासत है। हैदराबाद मरकज़ी तौर पर वाक़ महफूज और आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशगवार मौसम के लिए मशहूर हैं। हम हिंदुस्तान की मार्केट के लिए गेटवे हैं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए पसंदीदा मंजिल बन चुके हैं। मैं आलमी सरमायाकारों को दावत देता हूं कि वो आएँ और हमारी तरक्की की कहानी में शरीक हों। उन्होंने गुज़िश्ता 23 माह में कांग्रेस हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा है कि आइंदा बरसों में उनकी तरजीहात में ख़वातीन का माशी बाइख्तियार होना, मियारी तालीम व महारत की फराहमी और शहरी तरक्की शामिल है, ताकि हैदराबाद को हकीकी मायनों में आलमी मियार का शहर बनाया जा सके। उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी सरकर्दा यूनिवर्सिटियों को हैदराबाद में ऑफशोर कैंपस कायम करने की दावत दी और कहा कि आसान वीज़ा अमल और कम लागत से ग्लोबल साउथ के तलबा भी आईवी लीग तालीम तक रसाई हासिल कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत फ्यूचर सिटी, मूसा नदी की बहाली, रीजनल रिंग रोड, रेडियल रोड्स, हैदराबाद मेट्रो तोसी और नए ड्राई पोर्ट जैसे मंसूबे तेलंगाना के शहरी व सनती मंजरनामे को एकसर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी 30,000 एकड़ पर फैला हुआ हिंदुस्तान का सबसे जदीद और आलमी मियार का शहरी मरकज़ होगा, जबकि मूसा नदी की बहाली के बाद लंदन, टोक्यो, दुबई या सेयूल जैसे शहरों का मुकाबला करेंगे, जिससे हैदराबाद में एक नाइट इकनॉमी परवान चढ़ेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को दुनिया भर में
चाइना वन मैन्युफैक्चरिंग मुतबादल के तौर पर मुतारिफ कराया जा रहा है और रियासत की इंफ्रास्ट्रक्चर व गवर्नेंस असलाहत को आलमी सनतों के लिए तरजीह मंजिल बनाने पर काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आर.वी. कर्नन और जॉइंट सीपी तफसीर इकबाल ने यूसुफगढ़ में वाक़ कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम का दौरा करके 14 नवंबर बरोज़ जुमा को होने वाली वोटों की गिनती के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आर.वी. कर्नन ने बताया कि हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज का जुमा को ऐलान होगा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया है कि गिनती का अमल 10 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए मजमूई तौर पर 42 टेबल्स कायम किए गए हैं ताकि काम मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सके और गिनती के अमल का मुशाहिदा करने के लिए एक खुसूसी ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया है। 186 अफराद पर मुश्तमिल गिनती का अमला काम करेगा। गिनती की आर.ओ. वक्तन फ़ौक़तन निगरानी करेगा। गिनती के अमल को LED स्क्रीन और EC ऐप के जरिए अपडेट किया जाएगा। वोटों की गिनती के हुदूद में उम्मीदवारों और एजेंटों के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होगी। इस मौके पर जॉइंट सीपी तफसीर इकबाल ने कहा है कि हमने कल होने वाली गिनती के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए हैं। हमने तमाम महकमों की पुलिस टीमें दस्तियाब कर दी हैं। वोटों की गिनती के मरकज़ पर भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वाज़ेह है कि गिनती के पेश नज़र इस हल्के में तमाम शराब की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब से 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से 15 नवंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान अवामी इज्तिमात, जुलूस और आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद की गई है। 11 नवंबर को पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तमाम EVM फिलहाल स्ट्रांग रूम में महफूज हैं, जहां नीम फौजी दस्तियों और CCTV निगरानी के तहत सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना की वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC को हिदायत दी है कि वो गैर किराए जाती आमदनी नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिशें तेज़ करें। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम ने कॉरपोरेशन को वक्ती मदद ज़रूर दी है, लेकिन तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम के लिए नए आमदनी के ज़राए तलाश करना ज़रूरी है। पूनम ने आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास में RTC को हिदायत दी है कि वो बसों, बस स्टेशनों और टिकटिंग सिस्टम्स पर इश्तिहारात के दायरे को वसी करें। उन्होंने बताया है कि अब तक ख़वातीन ने 237 करोड़ रुपए के मुफ्त टिकटों का फ़ायदा हासिल किया है। वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो तेज़ी से फैलते शहरी इलाकों में नई रूट शुरू करें। आइंदा आने वाली 2000 नई इलेक्ट्रिक बसों बसेस की तैयारी करें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं और ज़्यादा मुसाफिर वाले रास्तों पर इजाफी बसें तैनात करें। उन्होंने मज़ीद जोर दिया है कि भर्तियों का अमल तेज़ किया जाए। मुलुगु, मंथनी, मधुरा, हुजूर नगर और कोडार समेत बड़े बस स्टेशनों के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं और हादसात में कमी के लिए ड्राइवरों की सख्त निगरानी की जाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शाह ने कहा है कि पानी की हर बूंद कीमती है। अवामी शमूलियत से ही पायदार आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। जुमेरात के रोज़ ऑन टूर मंडल मुस्तक़िल के क़बायली आश्रम स्कूल में महात्मा गांधी देही रोज़गार गारंटी स्कीम जल संचय जन भागीदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मनाबड़ी मनेरू मेरा स्कूल मेरा पानी मुहिम का आगाज़ ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शाह और खानापुर रुकन असम्बली वेडमा बोजू पटेल ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर चौराहे से जिला परिषद हाई स्कूल तक तलबा और असातिज़ा ने आबी तहफ़्फ़ुज़ पर आगाही रैली निकाली, जिसका इफ्तिताह खानापुर रुकन असम्बली वेडमा बोजू पटेल ने झंडी दिखाकर किया। जिला कलेक्टर ने बादजा न्यूट्री गार्डन, सेविक पिट्स, इजाफी क्लासरूम्स और बारिश के पानी के ज़ख़ीरा गड़े के इफ्तिताह अंजाम दिए। प्रोग्राम का आगाज़ शमा रोशन करते हुए किया गया। ज़िला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा है कि देही इलाकों में पानी के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हर गांव और हर स्कूल में आवाम को ज़िम्मेदारी के साथ पानी के इस्तेमाल और ज़ख़ीरे पर अमल करना चाहिए। ज़ेरे ज़मीन पानी में कमी तशवीशनाक है, लिहाजा बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए चेक डैम, सिक पिट्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा है कि ज़िले में बारिश तो अच्छी होती है, मगर ज़ख़ीरा कम होने के बायस क़िल्लत बरकरार है। इसलिए तलबा के ज़रिए घरों तक आबी तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम पहुँचाया जा रहा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के मुस्तफ़ीदीन के लिए कम्युनिटी सोकपेट में 18,000 रुपये और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट पर 25,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। खानापुर रुकन असम्बली
वेडमा बोजू पटेल ने कहा है कि कदीम दौर में लोग बारिश के लिए दुआ और इबादत किया करते थे, मगर आज मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र पानी का मोहतात इस्तेमाल नागज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सोकपेट्स में चेक डैम के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी में इजाफा होगा जो फसलों के लिए मुफीद साबित होगा। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया है कि जल संचय जन भागीदारी स्कीम के कामयाब निफाज पर 18 नवंबर को ज़िला कलेक्टर को अवार्ड दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस दौरान मशहूर शायर व अदीब अंदेश्री के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए उनकी अदबी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर युवराज ने भी मुखातिब किया। आखिर में मनाबड़ी मनानीरू पोस्टर जारी किया गया और तमाम शुरका ने आबी तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया। तलबा की नुमाया कारकर्दगी पर स्टूडेंट चैम्पियन अवार्ड्स और खेलों में कामयाब तलबा को चैम्पियंस ट्रॉफियां दी गई। इस मौके पर DRDO रविंदर, DD अंबाजी, ITDO ओहदेदारान, असातिज़ा, तलबा और दीगर शरीक थे। आदिलाबाद ज़िले में AITUC से मुंसलिक तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन रिम्स ब्रांच के ज़ेर-ए-एहतमाम ब्रांच जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम की सदारत में एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस प्रोग्राम में AITUC ज़िला जनरल सेक्रेटरी सीरा देविंदर, ज़िला सदर डॉक्टर गिरीश चंदू और वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तक़रीब में रिम्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सैनिटेशन, पेशेंट केयर और सिक्योरिटी मुलाजिमीन हुए। सेरा देविंदर रेड्डी ने नए शामिल होने वाले मजदूरों को AITUC का खंडवा पहनाते हुए तंजीम में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि AITUC की मजदूर तहरीक से मुतासिर होकर बड़ी तादाद में AITUC में शामिल होना खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि रिम्स के मुलाजिमीन की 4 माह के बकाया PF और ESI के लिए आइंदा चंद दिनों में ज़ोरदार तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला कलेक्टर और रिम्स डायरेक्टर फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए नए टेंडर्स तलब करें और मौजूदा मुलाजिमीन व सुपरवाइजर्स को माहाना 26,000 से 32,000 रुपये तनख्वाह, PF और ESI यूनिफॉर्म और दीगर सहूलियात फराहम करें। बसूरत दीगर आने वाले दिनों में AITUC की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। प्रोग्राम के दौरान रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नई 8 रुकनी कमेटी का भी इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर यूनियन कायदीन सैफ खान राठौड़, रविंदर अफनान और दीगर कारकुनान मौजूद थे। ఈరోజు తెలంగాణ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్లో లిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్మికులు, సెక్యూరిటీ గార్డులు, అలాగే సూపర్వైజర్లు, పేషెంట్ కేర్లు, శానిటేషన్ వర్కర్లు AITUC పోరాటాలకు ఆకర్షితులై దాదాపుగా 30 నుండి 35 మంది ఇలా AITUCలో చేరడం జరుగుతుంది. రానున్న రోజులలో కూడా ఇప్పుడు రిమ్స్ మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్మికులకు కృష్ణా కాంట్రాక్టర్ గారు ఉండే ఏజెన్సీ అయితే కలెక్టర్ గారు వారి పనితీరు బాగులేదని చెప్పేసి వాళ్ళ ఏజెన్సీని రద్దు చేసి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలోనే దాదాపు 3 నెలల నుంచి శాలరీలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గత కాంట్రాక్టరు 10 తారీఖు లోపు శాలరీ ఇచ్చేవాడు. ఇవాళ 13 తారీఖు అయినా కానీ శాలరీ అక్కడ కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి మెప్మా PD వాళ్ళ నుంచి శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి. ఎట్లా అంటే కొందరికి పడుతున్నాయి, కొందరికి పడతలేవు, ప్రాబ్లమ్స్ అది అవుతున్నాయి. आदिलाबाद में एक नौजवान ने ईमानदारी की शानदार मिसाल पेश की। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ मोहल्ला शांतिनगर के रिहायशी शेख फ़हीम वल्द शेख फरीद उम्र 28 साल जो पेशे के एतबार से रॉड वेल्डिंग का काम करता है को मवाला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ SBI बैंक के ATM, मस्जिद फिरदौस और कराची बेकरी के करीब 20,000 रुपये की नकद रकम मिली। बताया जाता है कि शेख फ़हीम रकम निकालने के लिए ATM गया था, जहां मशीन में उन्हें किसी दूसरे कस्टमर की भूले हुए 20,000 रुपये की रकम मिली। फ़हीम ने रकम अपने पास रखने के बजाय अपनी ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर मवाला पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये रकम सर्कल इंस्पेक्टर स्वामी के हवाले कर दी। सर्कल इंस्पेक्टर स्वामी ने शेख फ़हीम के इस नेक अमल की सताइश की और उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज के दौर में ऐसी ईमानदारी काबिल तखलीद है। उन्होंने कहा कि शेख फ़हीम जैसे नौजवान समाज के लिए मिसाल हैं, जिनकी ईमानदारी दूसरों के लिए मशाल राह बनेगी।
हैदराबाद पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार में मुलविस एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 500 रुपए के कई जाली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 4,75,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के एक बयान के मुताबिक मेहदीपट्टनम पुलिस और पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स जनूब मगरबी जोन ने बुध की रात ईदगाह मैदान में एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद से एक गाड़ी, 3 दोपहिए गाड़ियां और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अहम मुलजिम तांडोर के रिहायशी रमेश बाबू ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को अपने एक घर ले गया, जहां जाली नोट छापने के आलात बरामद हुए। वो अपनी बहन की मदद से घर में ही नोट छापता था। रमेश को पहले ही गुजरात और हैदराबाद में उसी नोवियत के केसेस में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को बताया गया है कि रमेश ने 500 रुपए के असली नोट स्कैन किए, फिर उन्हें फोटोशॉप से एडिट करके JK बॉन्ड पेपर पर छापा। बयान के मुताबिक रमेश ने इंस्टाग्राम के जरिए इस गैर कानूनी कारोबार को फरोग दिया, जहां उसने एक वीडियो और अपना राबिता नंबर शेयर किया। इसके साथ ही वाहिद, ताहा, सोहेल, फहाद, इमरान, उमर और अल्तमश हैदराबाद में ही ये जाली नोट आधे या 1/4 कीमत पर इस्तेमाल करते थे, जिससे गिरोह को भारी गैर कानूनी मुनाफा हासिल होता था। ज़िले इंतज़ामिया जनगांव और महकमा सेहत व तिबाबत की ज़ेर एहतमाम दफ्तर कलेक्ट्रेट के अहाते में दफ्तर में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन और ज़िले के मुख्तलिफ अखबारात व चैनलों के नुमाइंदों व सहाफ़ियों के लिए मुफ्त तिब्बी तशख़ीसी कैंप मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर के मल्लिकार्जुन राव की क़यादत में डॉक्टर, तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की मुख्तलिफ टीमों ने ज़रूरतमंद अफराद की तिब्बी तशख़ीस की। ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर कहा कि मुलाजिमीन और शोबे सहाफ़त से वाबस्ता नुमाइंदों को सेहतमंद, तंदुरुस्त और हुफ्ज़ाने सेहत के लिए तिब्बी मुआयना किया गया है। उन्होंने मुतवातिर तिब्बी कैंप मुनक़्क़द करने का आज़्म ज़ाहिर किया। कैंप के दौरान 242 अफराद की जनरल फिजिशियन, गायनकोलॉजी, मुख्तलिफ जल्द की अमराज, गैस्ट्रिक अमराज, आर्थोपेडिक्ट, ENT और मुख्तलिफ अमराज चश्म की मुफ्त तशख़ीस, ज़रूरी अद्वियात और चश्मे हस्ब ज़रूरत मुफ्त फराहम किए गए। अलावा 755 अक़साम के BP, शुगर लेवल फंक्शन, किडनी फंक्शन के मुफ्त मुआयने किए गए। वन मेडी हब इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ामात की तकमील की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान कम अज़ कम दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक जुमेरात को बताया गया है कि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब आदिलाबाद में सबसे कम दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के लिहाज से काफ़ी कम है। महकमा ने पेशगोई की है कि आइंदा 7 दिनों तक पूरे तेलंगाना में मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रियासत के बेशतर हिस्सों में मौसम इसी तरह खुश्क और सर्द रहेगा। विजिलेंस हुक्काम ने MGM हॉस्पिटल में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के घोटाले की निशानदेही की है, जहां पर आरोग्य श्री फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। विजिलेंस के अहदेदारों ने निशानदेही की है कि 2021 से 2024 तक वरंगल MGM हॉस्पिटल में आरोग्य श्री फंड्स में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया गया। विजिलेंस DSP नारायण रेड्डी की निगरानी में MGM हॉस्पिटल में सुप्रिंटेंडेंट के चेंबर में रिकॉर्ड की जाँच की गई। विजिलेंस हुक्काम ने कहा है कि जांच आरोग्य श्री फंड्स के गलत इस्तेमाल की इत्तला की बुनियाद पर की गई है। भीम गर्ल सर्कल इंस्पेक्टर पूनम सत्यानारायण ने वाज़ेह किया है कि लकी ड्रॉ और बम्पर ड्रॉ के नाम पर लोगों को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि आवाम को धोखा देने की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हल्का असम्बली बालकोंडा के भीम गर्ल मंडल मुस्तकीर के पुलिस स्टेशन में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि CI पूनम सत्यानारायण रिटेलर्स, गाड़ियों के शोरूम्स और दीगर कारोबारी इदारों को ये इत्तला मिली है कि वो अपनी फ़रोख्त में इजाफा करने के लिए मासूम लोगों को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दे रही हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा है कि यह बात उनके इल्म में आई है कि भीम गर्ल सर्कल की आसपास के मंडलों में लकी ड्रॉ खुरानंदाजी की जा रही है। लकी ड्रॉज का इनेकाद कानून के तहत जुर्म है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि ये जालसाज आवाम का पैसा चोरी करके फरार हो जाएंगे और इसीलिए लोगों को होशियार रहना चाहिए कि वो कुरानंदाजी के मुंतज़िमीन के धोखेबाज अल्फाज से बेवकूफ़ ना बने। अगर किसी को इत्तला मिलने पर कि इस तरह के लक्की ड्रॉ या बम्पर ड्रॉज मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, CI पूनम सत्यानारायण ने आवाम से कहा है कि वो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मालूमात फराहम करने वालों की तफसीलात को राज में रखा जाएगा। ఈ భీమ్గల్ పరిసర ప్రాంతాలు భీమ్గల్ సర్కిల్లోకి వచ్చే పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో ఈ లక్కీ డ్రాలు అంటే ప్లాట్లు ఇచ్చి మనకు ప్లాట్లు కానీ ఇలాంటి స్కీమ్స్ అనేటివి రన్ చేస్తూ ఒక అగ్రికల్చర్ ప్లాట్ కానీ లేకుంటే ఇంకా రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ కానీ అక్కడ ప్లాట్ను పెట్టి దాన్ని చూపెట్టి ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2000 3000 ఇట్లా లక్కీ డ్రా సిస్టమ్ ద్వారా పెట్టి ఎవరైతే విన్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఆ ప్లాట్ ఇస్తామని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని ఈ మధ్యలో కొత్తగా ఇక్కడ జరుగుతున్నట్టు మనకు సమాచారం అందింది। కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా మనకు ఈ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పాలసీ మన చట్టం ఏదైతే ఉందో లోకల్ చట్టం ప్రకారం ఈ లక్కీ డిప్లు లక్కీ డ్రాలు తీయడము ఈ బంపర్ డ్రాలు తీయడము ఇదంతా నేరము, ఇక్కడ నేరముగా భావించబడుతుంది। కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్లీ సమాచారం ఇవ్వండి, దాని మీద తక్షణం మేము కూడా చర్యలు తీసుకుంటాము। చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళ మీద నేరము మోపి వాళ్ళను చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళ శిక్షార్హులను చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే కస్టమర్లకు కూడా అంటే ఎవరైతే ఈ లక్కీ డ్రాలలో మోసపోయేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అమాయక ప్రజలు ఇలా ట్రాప్ కాకండి। వాళ్ళు చాలామంది మోసం तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.